पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यह राजा चला गया, वो भरत महाराज के बड़े भैया। तो कल की कथा हम लोग क्या सुने थे? ऋषभदेव भगवान की कथा कल हुआ था ना, ऋषभदेव भगवान की कथा। तो ऋषभदेव भगवान जो थे वो पृथ्वी को सौंप करके किसके पास सौंपे थे? राजा भरत के पास। और सौंप करके वो कहाँ चले गए थे? अपने स्थान। बैठा है आसन पे बैठ के बहुत चिंतन कर रहा है, और चिंतन करते करते वो जो राजा भरत है ना, वो भरत क्योंकि वो बहुत तेज पुंज वाला राजा था, भगवान का पूजन बहुत अच्छा करता था, उसको पता था। अब जैसे ही वो मृग के बच्चे के लिए बहुत मिलाप कर रहा था, रो रहा था, अब उसी समय क्या किया? जर्जर अवस्था है, अब उसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद चला गया, मृत्यु हो गया। अब होने के बाद उसका फिर जन्म हुआ। तो क्या जन्म हुआ? मृग योनि में जन्म हुआ। तो इस कथा से शिक्षा हमको यह मिलती है कि अंत समय में जो हमारा मति रहेगा, अंत समय में जो हमारा मति रहेगा, उसी मति के अनुसार हमारा जन्म होगा। राजा भरत मृग की माया में मोहित हो गया था, जिसके कारण से उनको अगले जन्म में मृग योनि मिला। मृग योनि जैसी मिला, वो राजा कभी घास खाता था, कभी जल पीता था, लेकिन उसको पता था ना कि मेरा जो पूर्व जन्म है, मैं भरत हूं। सबसे पहले क्या था? भरत के बाद वो मोह के कारण से वो मृग योनि में जन्म लिया, और जन्म लेने के कारण से जब वो मृग बना ना, तो उसको पता था वो मृग की योनि में था। उसके बाद भी वो एकादशी का व्रत करता था। उसको याद था कि मैं व्रत करता हूं और इसी व्रत से मेरी मुक्ति होना है। ऐसे जाने और जान करके के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्धम कर्मणि क्षीणे व्याहरो निर्वते कर्मक्षयं तयोसो नैवं सभ्यते ध्यानम सहस्त्रशः। वो सूखे सूखे पत्ते खाते थे। एक दिन उनको ज्ञात हुआ कि अब ये योनि से मेरे को छुटकारा चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि अब इस देह को त्यागूं, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म दिव्य दृष्टि थी। अब अपने देह का त्याग किया ना, तो मृग योनि को छोड़ा। और छोड़ने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब वो मृग योनि को छोड़ा ना, तो भरत का दूसरा जन्म और हुआ। कहाँ हुआ? वो अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ। भरत के कितने बार जन्म हुआ है? तीसरा जन्म हुआ है। एक बार तो भरत स्वयं बना था, उसके बाद उस भरत से छूट करके मृग की योनि को आया, और मृग की योनि में आने के बाद ना उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। 3 बार जन्म हुआ। कहाँ हुआ? अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के। और उसका 2 पत्नी। तो जो अंगिरस ब्राह्मण है ना, उसका 2 पत्नी, और 2 पत्नी से 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र। और एक पत्नी से 9 पुत्र, और दूसरे पत्नी से 1 पुत्र 1 पुत्री। तो जो दूसरी पत्नी
उसके पुत्र का नाम पड़ा भरत। उसी समय से वो अपने पिता के जिस प्रकार अपने पिता से जिस प्रकार वो सीखे हुए थे उसी को वो सीखा। कहने लगा कि नान्युथायते बहुनम सप्तानम वाचो विलंग परनम तथा। पिताजी के कहने से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कार्य किया था, लेकिन उसके जो भाई थे ना, वो उसको कहाँ भेज देते थे कि जाओ खेत का रखवाली करना। लेकिन हर हमेशा वो क्या करते रहता था, भगवान का वो हर हमेशा नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते करते अपने जीवन को व्यतीत करता था। हर हमेशा, चाहे आप खाओगे तो भी अच्छा, नहीं खाओगे तो भी अच्छा, किसी से उसको मतलब नहीं था, किसी से। एक दिन उसको वन में भेजे, और वन में जैसे ही भेजते हैं ना, तो वन में तो चला गया, और वो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण किया हुआ, जानता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं रहा है, मौन है, बिल्कुल मुख बधिर बन गया है। और उसके बाद वो आगे गया। आगे जाने के बाद जब वो राजा जानकारी था उसको, उस राजा का क्या नाम पड़ा था, जड़भरत, जो भगवान की अंतिम जड़ को जाने, वही जड़भरत। भगवान की ऊपरी भाग को जानने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये जो जड़भरत है ना, ये बहुत सुंदर ब्राह्मण पुत्र यज्ञोपवीत धारण किया हुआ, हिष्ट पुष्ट एकदम तैयार। अब इसको निकाल दिए, कहने लगे कि कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम करता नहीं है, ये न बोलता है, कोई पूछते हैं तो, कोई यहाँ के धन को भी उठा के ले जाता है तो भी किसी कुछ नहीं बोलता, इसका रहना और नहीं रहना कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से उसके भाई उसको निकाल दिए। अब घूमते घूमते फिरते फिरते उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जहां मिलता था तो भोजन कर लेता था, नहीं मिलता तो भी से भगवान का नाम लेकर के अपने पेट को भर लेता था। माने भगवान में, क्योंकि भरत था पहले से ना मृग योनि में, तो भी भगवान था इसके मन में। अब उसके बाद जब उस मृग योनि को छोड़ा ना, तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया ना, उसके बाद भी भगवान है। भगवान इसको तीनों जन्म में नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान को ये नहीं छोड़ा। नाम बदल गया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार जब ये घर से बाहर निकला भरत जी महाराज, तो कहने लगे, क्या कहने लगे, विदुषाम यच्च वेदुष्यम मुक्तेन तु भुक्यते। अब ये चाहे जितनी भी वर्षा हो, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, कोई मतलब नहीं पानी गिर रहा है कि मैं भीग रहा हूँ कि नहीं भीग रहा हूँ, कि मेरे शरीर में अगर कुछ ठंड हो जाएगी, सर्दी पकड़ ली, कोई चिंता नहीं है। खेत को राखने के लिए भेज दिए कि जाओ खेत को राखो करके। बैठा हुआ है, उधर से पक्षी आकर के उस दाने को ले जा रहे हैं, इधर से वो पशु आकर के उस अन्न को खा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं, राम राम नारायण नारायण करके नाम से जप कर रहा है। तो कोई मतलब नहीं है, वो जानता है कि ये जो नश्वर है उससे मेरे मुक्ति होने वाला नहीं है। मैं कहीं इस खेत को राख लूंगा, और खेत को राखने के बाद कहीं इसमें से अन्न को राख लूंगा, और अन्न को राखने के बाद कहीं मैं इसको बेचूंगा, तो मेरे को क्या होगा।
मोह माया में पड़ा रहूंगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। 24 घंटा काम काज में लगा रहूंगा। इससे पहले वो मौन बन गए, कोई भी गाली देते थे तो भी चुप रहता था, नहीं बोलते थे। अच्छी बात है। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, इस कथा से शिक्षा मिलता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं अच्छी कार्य, कोई भी बोले, कोई जानता नहीं है कोई कि कार्यक्रम कर रहा है, कोई जानता नहीं है, अगर वो आपके पास कुछ बोले ना कि तुम कुछ जानते नहीं हो, कार्यक्रम कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए ना नाराज मत होइए। क्यों? क्योंकि वो आपके आगे बढ़ने का ना जो रास्ता है ना वो दिखला रहा है। अगर आप उससे नाराज हो जाएंगे ना तो आप जो सीढ़ी में जाने वाले हैं 21 में, वह 19 में आ जाएंगे। और मौन रहिए, कुछ मत बोलिए, बोलने दीजिए सामने वालों। अगर भगवान जन्म दिए है ना तो उनको चिंता है कि मेरे बालक भूखा ना सोए। पैसा नहीं रहेगा आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन 2 वक्त का भोजन मिलेगा नहीं आपको कहीं से भी। भगवान इतना सुंदर शरीर दिए हुए हैं तो भगवान से ही कामना करना चाहिए कि ना प्रभु हमको ना ज्यादा आप धन दे और न ज्यादा आप हमको संपत्ति दे। भगवान से हर हमेशा विनय करना चाहिए। अब इधर क्या हुआ, जो ये राजा भरत है, इनको देह अभिमान भी नहीं है। देह का मतलब कि कोई डर नहीं, चाहे कोई काट दे चाहे मार दे, कुछ इसको मतलब नहीं। अब जंगल के सरदार क्या किए, उनको पुत्र हुआ ना, तब उन्होंने मां भगवती से मनोकामना पूर्ण होने के लिए मांगी थी कि मेरा जब संतान होगा तो मैं आपको नर बलि दूंगा। ऐसी जानने के बाद ये जो राजा है, ये राजा घूम रहा था। अब इधर जो डाकू का जो सरदार है, उनके साथ जो सहपाठी रहते हैं, उनको कह दिए जाओ रे कहीं से हिष्ट पुष्ट वाला नर बलि लेके आना। क्यों? क्योंकि अब मेरी मनोकामना पूर्ण हो गया है तो भगवती को नर बलि देना है। ऐसी सुन करके वो चले गए। अब एक सरोवर के किनारे ये जो राजा है ना, राजा जो जड़ भरत, वो बैठा हुआ है। आप उसको चाहे जहां भी ले जाते उठा करके वो चला जाता है, इतने सीधे थे। अब उस शिकारी ने आया, शिकारी आकर के उसको उठा करके ले गए। अब उसको बता भी रहे ना कि तेरा नर बलि होगा, तेरा हम बलि देंगे, उसके बाद भी मुस्कुरा रहा है। माने उसको ये मेरा शरीर है, ऐसा उसको कोई अभिमान नहीं था। जिस शरीर के लिए हम लोग अभिमान करते हैं ना कि मेरा है, ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर परमात्मा का है। ये शरीर कब तक तेरा है? अगर तेरा रहता तो छोड़ करके क्यों जाते हैं? जाते ही नहीं छोड़ के। अगर ये शरीर हमारा है तो इसको हम छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? फिर इसको साथ में नहीं ले जाते? साथ में जाता है? नहीं जाता। तो उसको उठा करके ले गए और ले जाने के बाद उनको स्नान इत्यादि करवा दिए और बहुत सुंदर स्नान करा करके यज्ञोपवीत करा दिए, चंदन लगा दीजिए और यज्ञोपवीत तो पहने हुए हैं। अब उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद जहां बलिदान होना है, जहां रखा रहता है बलि देते हैं, उसी जगह में ले गए और ले करके ना
अब माँ भगवती के सामने लेकर के उसको सुला दिए। और सुलाने के बाद जैसी वो जो सरदार का जो राजा है शिकारी, बस उन्होंने उसके गले में तलवार प्रहार करना जैसे ही चालू किए, उस समय भगवती भद्रकाली उत्पन्न हो गई। बोले भद्रकाली महारानी की। अब भद्रकाली महारानी उस समय उत्पन्न हुई, प्रकट हो गई। अब प्रकट होने के बाद जितने भी वो शिकारी थे सबके गले को इधर उधर तहस नहस कर दिए। और सबके गले का जो सिर है ना, सिर को गेंद के बराबर वो भगवती खेल रही है। जैसे ही वो सब सरदार इधर उधर जब भगे, कोई नहीं जीवित रहा। उसके बाद जब भगवती राजा जो जड़ भरत है ना, उसको भाव के साथ अपने सामने बैठाने के बाद देख रही है कितने स्नेह भाव से। इस प्रकार से भगवती प्रसन्न हो गई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ये संसार में बलिदान नहीं करना चाहिए, इसमें क्या कह रहे हैं, गीता में यही लिखा हुआ है कि जहियम शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास सदनम, माने बलिदान नहीं देना चाहिए। किसी देवी देवताओं के लिए किसी पशु का वध नहीं करना चाहिए। पुराण में लिखा ही नहीं कि वध करो। वो सब कहते हैं ना कि आज हम बलिदान करेंगे, हम मन्नत से हमको प्राप्त हुआ है कुछ भी चीज, तो हम कोई भी पशु या बकरे का बलिदान करें। ये शास्त्र में वर्जित है, किसी भी का बलिदान नहीं करना चाहिए। देवी भागवत में ना इसका पूरा कथा है बलिदान के विषय में। इस प्रकार से वो मत कर्मम कुरु परो भूत भवम सर्गम सजितम निर्वरम सर्वभूतम तमेवं पांडवम, वो अपने स्थान की ओर प्राप्त किए और भगवती को प्रणाम करके वो वही पास चले गए। तो आप लोग भी भगवती को थोड़ा स्मरण करें। बोलिए भद्रकाली महारानी की, बोलिए हरिलाल की जय। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जग कल्याणी जग कल्याणी जग जननी जगदम्बे। जय दुर्गे 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 माँ।
शरण में आए हो। ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ध्यान लगाए हो। ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ध्यान लगाए। शुंभ विहारी जग कल्याणी, शुंभ विहारी जग कल्याणी, जग जननी जगदम्बे। जय दुर्गे 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 जय दुर्गे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में उसको ले जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहा है? वो इच्छुमती नदी के पास भगवान कपिल का सत्संग हो रहा है। अब वो पालकी में चढ़ करके जा रहा है। उस पालकी को ढोने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए। अब वो एक का कहीं अचानक तबीयत बिगड़ गया, अब वो गड़बड़ा गया, पालकी वहीं पे रुक गया और उसका तबीयत बिगड़ने के बाद कहने लगे कि अरे भाई 3 तो नहीं ले जा सकते। और एक ढूंढ के लाओ। उसी समय उस जो पालकी ढोने वाले हैं ना, उन लोग वहां गए और जा करके ना वहीं पे वे बैठे हुए थे। कौन? जड़ भरत जी महाराज।
उसको उठा लिए और उठा करके ले गए कि चलो अच्छे लग रहे हो, बहुत मोटे ताजे हो, तुम्हारा काम तो कुछ नहीं है, तुम बैल और गधे बस बन सकते हो, बस तुम सामान ढोने के लायक हो, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन वो प्राणी जानता नहीं है कि जड़ भरत जो महाराज है ना, वो इतने विद्वान है, वो जानता नहीं, क्या जानेगा वो। तो उसको ले गए और ले जाने के बाद पालकी को उठाए और उठाने के बाद जैसे ही जा रहे हैं उस समय अब वो बहुत ऊंच लंबा था और इधर राजा का जो पालकी था ना, वो पालकी वहीं पे ढोए और जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, ले जा रहे हैं और ले जाते पूरा एक रास्ते में एक चींटी का लाइन पूरा इस पार से उस पार जा रही है। अब सबने देखा, देख करके अनदेखना कर दिए, लेकिन ये जो जड़ भरत जी महाराज है ना, ये कहे थे कि कहो कष्ट, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। तो क्या किए, उस पालकी सहित वो छलांग मारे और जैसे ही छलांग मारे ना, तो वो पालकी हिलना चालू हुआ। तो जैसे ही वो पालकी हिलना चालू हुआ ना, तो जो राजा जो रघुगण है ना, उसके सिर को लगा और कहने लगा कि कौन है भाई, ढंग से ले जाओ, ठीक से ले जाना नहीं आता क्या, इधर उधर कर रहे हैं। इस प्रकार से डांटे और डांटने के बाद कहने लगे, कौन कहने लगे, भरत जी, अहो कष्टम हृदव्युक्तमरुः परिश्रांतो दृगमध्वाममेकम् एव उहीवान् सुचिरं नादि पीवन्न सहनांगोचरसां चोब्रुवो इत्यदेहम्। रे मूर्ख, मेरे को कितना कष्ट हो रहा है, इसको तो नहीं जान रहा है। तो कहने लगे कि अपने शरीर का बड़ा अभिमान करते हैं। किसका? अपने शरीर का। और उसी समय भरत जी महाराज कहना चालू किए, बोल नहीं रहे थे, बहुत सुने थे। वो जो राजा रघुगण है ना, वो यह सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा करके ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन वो सपेटे में पड़ गया था। अब क्या करें? उसी समय भरत जी महाराज कहना चालू किए, त्वयोदिनम व्यक्ति विप्रब्धम भरतु समय सध्याति वीर भारः गंतुर स्यादग्धम परमेश्वरासो विवादम। राजन, यदि नाम की कोई वस्तु हो तब तो ठीक है, अगर उस नाम की वस्तु नहीं है तो क्या मतलब? क्योंकि शरीर कई प्रकार का रहता है, मोटा रहता है, छोटा रहता है, पतला रहता है, लंबा रहता है, उससे क्या है? तो यह जाने और जानकर कहने लगे कि ये तू जो संसार की माया में जो घूम रहा है, अब तू क्या करने जा रहा है? अभी सत्संग करने वही जा रहा है ना, वो सत्संग करने निकला हुआ है। कहाँ? कपिल देव जी का सत्संग हो रहा है तो जा रहा हूँ। अरे पालकी में बैठ करके तू सत्संग करने जा रहा है, ये तो तेरा कौन सा बड़ा ज्ञानी है? और तू कहता है कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर के लिए तू अपना अभिमान कर रहा है। तेने कहे, राजा को बहुत यह बात सुनाने के बाद कहने लगे, वो जो राजा जो रघुगण है ना,
वो ये नहीं जानता था कि ये है कौन। लेकिन वास्तविक में बताऊं आपको, मैं वो इतने तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनके क्योंकि साक्षात भगवान के रूप है वो। किसके रूप? साक्षात भगवान के रूप भरत जी महाराज। तो वो कहना चालू किए, क्या किए कि देखो मैं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु सबसे नहीं डरता, सिर्फ डरता हूँ ब्राह्मण से। वो जाना नहीं था वो ब्राह्मण है करके। अब उसको जानकारी हुआ कि आपके पास कोई ब्रह्म तत्व है महाराज जी और आप ब्राह्मण हैं, तब उससे प्रणाम किया और प्रणाम करके उससे शिक्षा लिया। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को अगर पूछ भी रहे हो ना, तो पूछने से पहले या अपमान करने से पहले उसकी पूरा जानकारी ले लो आप, क्योंकि आपको पाप ना लगे। इसको अभिमान था कि संसार में मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है। अब जैसे ही जाने ना, तो उनकी संदेह को दूर करने के लिए राजा रघुगण को भरत जी उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगोविदम वाद वादानाम वृतस्थोनम नातिविदाम वरिष्ठः न सूर्यो न व्याहारमेवं तद्मे गुणदर्शने समाहितः। अरे मूर्ख, जो तू कह रहा है कि आत्मा और शरीर दोनों का संबंध है, तो यह कहते हैं, महाराज कह रहे हैं कि देखो आत्मा का मृत्यु नहीं होता रघुगण, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर की मृत्यु होती है, वो तो निर्विकार है। अब तुम उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। उनको उपदेश दिए, कहने लगे कि अगर कहीं एक चूल्हा है वहां पर और उस चूल्हे में कहीं आग लगा है, आग जला, जलने के बाद एक बर्तन लाए और उस बर्तन में पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद उसमें हम अन्न डाल दिए, तो अन्न वो पक जाता है और उसी अन्न के बदले में कहीं आप ईंट डाल दोगे तो क्या वो पकेगा? इसी प्रकार से दर्द इस शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। और तो क्या बोला था कि पालकी को कौन ढो रहा है? जो मेरे सिर को लग दिया, आत्मा को दुख हो जाएगा। अरे भाई, अगर आत्मा को दुख होता तो फिर वो छोड़ता ही नहीं। समझाएं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दीपक जब घृत युक्त बाती से जलता है उसमें धुआं निकलता है ना, बत्ती लगाते हो आप लोग, उसी प्रकार से उनको इतना उपदेश दिए, कहने लगे कि 10 जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के बारे में उनको बताएं, रस रूप गंध स्पर्श के बारे में, और बता करके उनको वही छोड़ने के बाद तो भी कहने लगे कि रघुगण कहता है कि महाराज आप मेरे को छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा, आप बताइए। तो कहने लगते हैं, क्या कहते हैं जड़भरत जी महाराज, अयम जनो नामम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतु। इस पृथ्वी का विस्तार हुआ, विस्तार होने के बाद इसका जड़ चेतन को हम जाने, तब तो कुछ मतलब है, और नहीं जानोगे तो क्या मतलब। कहने लगे कि प्रत्यक्यम शांतये भवसंज्ञम यद्वस्वेदं कवयो वदन्ति। आप राजा रघुगण हैं, आप तपस्या करते हैं, वेद पाठी हैं आप, और उसके बाद भी आप कैसे तत्व को नहीं जाने? तत्व को आपको जानना चाहिए। उनको समझाएं, कहने लगे अरम पुराम भरतो नामम। राजा, ये जो राजा है ना, इसका 14 बार
पूर्व जन्म हो चुका है ये जो राजा है। और इसका जब राज्य सिंहासन जैसे हुआ ना, तस्मात् नरो संयुक्तम संगम जातम ज्ञान निषेधम विक्रम मोहम, ये लीला करना प्रारंभ किया। जब जड़भरत जी महाराज ये बता रहे हैं ये जो वस्तु है, ये जो धन है, ये सब नाशवान है। हम कहते हैं कि हमारा मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद आत्मा को भी देखा है अभी तक। आत्मा वही है जो परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, वही तो आत्मा है। बहुत उपदेश दिया, समझाया, समझाते समझाते वो पूरा भुवन कोश वर्णन करना चालू कर दिए। और जैसे ही भुवन कोश वर्णन करना चालू किए और भरत जी का वंश चला, भरत जी का वंश चलते चलते उनका अभिषेक हुआ। और अभिषेक करके फिर उनको कहने लगे कि राजा परीक्षित पूछने लगे सुभद्देव जी महाराज से हाथ जोड़कर, भगवान आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो अनेक प्रकार की जो वर्णन है, इस वर्णन में ये जो पृथ्वी है किसके भार में है? क्या पूछ रहे हैं? ये जो पृथ्वी है किसके भार में है? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पाताल से नीचे 30,000 योजन, कितना? पाताल से नीचे 30,000 योजन। और उस ये जो नीचे रहते हैं ना, वो जो शेषनाग कहते हैं, ये जो पृथ्वी को उठा करके अपने सिर पे रखे हुए वो शेषनाग है, उसका नाम शंकरषण है। और वो दिख कैसे रहा है? सरसों का दाना देखे हो आप लोग? सरसों का दाना उतना ही बड़ा है, ये बस उतना ही छोटा दिखता है। और उनके फन के ऊपर इसको भगवान ऐसे रखे हुए हैं। राजन, जिस प्रकार से मनुष्य कर्म करता है उसके हिसाब से मनुष्य को दंड मिलता है। इस प्रकार आगे राजा परीक्षित पूछे, महर्षि आप मुझे एक बात बताइए, त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम च स्वभावजा सात्विक राजसी जैव तामसी चेती ताम सुनो। आप चाहे राजसी से पाप करें चाहे तापसी से पाप करें, आपको नरक जाना होगा। लेकिन कौन कौन सा कर्म करने से नरक जाते हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं। नरक का वर्णन बहुत कम होता है भागवत से, कई जगह बहुत कम ही होता है, क्योंकि नरक का वर्णन इतना विस्तार है कि पूरा एक टाइम जो है ना वो इसी नरक के वर्णन में संपूर्ण हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं शास्त्रों से कि चाहे आप मन से पाप करें, चाहे आंख से पाप करें, चाहे शरीर से पाप करें, चाहे अपने जिह्वा से पाप करें, चाहे छुप करके पाप करें, चाहे चार के देखे में पाप करें, उसका हिसाब होता है। इस प्रकार से ना उन्होंने नरक के वर्णन किए। नरक के वर्णन कैसे किए कि जो अपने आप को स्वयं मानता है कि मैं भगवान हूं, मेरे को कोई नहीं मार सकता, वो प्राणी कहाँ जाता है? महारौरव नरक में। जो हिंसा करता है, और इसमें क्या कह रहे हैं? तैलम कुंभी पंचते यत्रम कुंभी पाकम। आप जो पशु है ना, जिसका मुंह नहीं रहता बोलने के लिए, उसको क्या करते हैं? उसका बलि कर देते हैं। और बलि करने के बाद अपने इस जिह्वा की स्वाद के लिए उसको काटते हैं, और काट करके उसको तेल में जैसे तलते हैं, तल करके उसमें नमक इत्यादि से जो ग्रहण करते हैं,
वो कहाँ जाते हैं? कुंभी पाक। मरने के बाद यमराज के जो दूत है ना, बड़ा हुआ कढ़ा रहता है, उसमें उसको तलते हैं। तो जब ये जीव को दर्द होता है, जब वो नरक गया, नरक जाने के बाद वहां वर्णन होता है, क्या होता है? यम के दूत यहाँ से ले जाते हैं और ले जाते 247 घंटा की प्रति योजन चलता है लगातार। कितना? 247 घंटा। और जैसे यहाँ जाने के बाद वह चला गया, तो यहाँ हम लोग जाएंगे तो वस्त्र पहने, वो वस्त्र नहीं पहने, निर्वस्त्र है। क्योंकि संसार का नियम है, जन्म भी होगा तो बिना वस्त्र का, मृत्यु भी होगा तो बिना वस्त्र का। सिर्फ यहाँ दिखाई देता है कि वस्त्र पहना हुआ है, और आप वस्त्र किसको पहनाए हुए हो? ये ठाट, ये शरीर, इससे आत्मा निकल गया है। क्षण मात्र का उसके साथ संबंध रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसके बाद भूल जाओगे। जैसे ये जीव चला जाता है ना, तो जो प्रकार से पाप किया रहता है, यम के दूत उसको मुदग्गर से, हथियारों से मारते हैं और कहते हैं कि तू मनुष्य का योनि पाया, वो भी 84 लाख योनि को भोगने के बाद तू क्या क्या नहीं बना, क्या नहीं बना ये शरीर बताओ आप। छोटा सा जो कीड़ा होता है ना, जिसको ऐसे हल्का से मसल दोगे ना, हल्का से मर जाएगा, उसका आयु निश्चित रहता है? बताओ, नहीं रहता। चींटी होता है, चींटी का आयु निश्चित रहता है? नहीं रहता। अब जैसी वो आयु कम है, अब आयु कम है तो आकार भी कम है। जैसी आयु बढ़ा, आकार बढ़ा, और आकार बढ़ते बढ़ते कभी हम सर्प बने, कभी बिच्छू बने, और कभी नाली का कीड़ा बने, और ऐसे करते करते फिर कभी बैल बने, कभी हाथी बने, कभी शेर बने, कभी सर्प बने। ऐसे कर बनते 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 जब हमारा अच्छा उदय हो जाता है, पूर्ण उदय, तब हम मनुष्य योनि बनते हैं। और जब मनुष्य योनि बनते हैं ना, तो मनुष्य योनि बनते हैं तो क्या करते हैं? जिस प्रकार से उस योनि में किए हैं, उसी प्रकार से इस योनि में भी करते हैं। क्या करते हैं? आहार, निद्रा, मैथुन, बस खाना पीना, सो जाना है, बस संतान पैदा करना है, भगवान को नहीं देखना है। भूल जाते हैं माया में, जिसके कारण से हम यहाँ से मुक्ति नहीं पा सकते। यही होता है संसार में, और क्या होता है? तो मनुष्य योनि पाते हैं, पाने के बाद अनेक प्रकार के अपने सुख के लिए कर्म करते रहते हैं, सबको दुख देते रहते हैं। लेकिन यह भी सोचना चाहिए, कई लोग ये कहते हैं कि नरक यही है। अच्छी बात है, नरक यही है, बहुत सुंदर, लेकिन मरने के बाद तो तुम स्वयं अकेले जाओगे ना, कि कोई साथ में जाएगा जिसके लिए आप पाप किए रहोगे? जाता है? जाता है तो क्या जाता है? उसको सुनो, ना आपका धन जाएगा, ना दौलत, ना सोना, ना चांदी, आप जितना श्रृंगार कर लो, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या? जिभ्या से जो वाणी बोले रहेंगे, जिभ्या से जो वाणी बोले रहते हैं ना, किसी को कटु शब्द, किसी को असत्य भाषण, किसी को गाली, यही जिभ्या से जो पाप किए रहते, यही साथ जाता है। और जैसे हम लोग की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद हम वहां चले जाते हैं। चले जाने के बाद यमराज के दूत हमको कहते हैं, क्या कहते हैं जब मारते हैं तो? क्योंकि हमारा बुद्धि मंद हो जाता है, क्योंकि मोह माया से हम लोग ग्रसित हैं। और जब यम के दूत कहने लगते हैं ना, तुम मेरे को कहाँ ले जा रहे हो ना, तो वो क्या कहता है कि चलो तुमको नरक की यात्रा करना है। और जैसे वो जीव को नरक की यात्रा करना पड़ता है ना, तो चला जाता है। और जैसे उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, घसीटते हुए, जिस प्रकार से अगर किसी पशु का अगर मृत्यु हो गया है, और उस पशु को कैसे ले जाते हैं? बांध करके घसीटते, मर जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ तो 4 हैं जो 4 कंधे देख करके शमशान में छोड़ दिए, जिसके लिए तू कितना पाप किया। ये किसको बता रहे हैं? परीक्षित, राजा सुखदेव जी महाराज।
और कहीं राजा परीक्षित को कहीं श्राप नहीं मिलता तो ये भागवत कथा होती नहीं, असंभव था। और ये भागवत कथा राजा परीक्षित के लिए नहीं, ये हमारे लिए है कि वो जानते थे कि कलयुग में मनुष्य मंद बुद्धि वाले हो जाएंगे। क्या? मंद बुद्धि माने मोह माया में ग्रसित रहेंगे, हर हमेशा भगवान के स्मरण करना भूल जाएंगे, जिसके कारण से जब जाने ना तो भगवान ने लीला की है। तो राजन, मनुष्य की मृत्यु होता है और मृत्यु होने के बाद जैसे ही वो यहाँ से प्रस्थान करता है और चला जाता है ना, तो जब उसको पता चलता है कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, वो जान जाता है मैं अवश्य कुछ अपराध किया हूँ। अब वो चला गया, अब उसको ले जाने के बाद यहाँ साथ में परिवार रहता है, पानी पीने का मन लगता है तो किसी से मांगोगे तो मिल जाएगा आपको, एक आसरा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बस संसार की आसरा करते हैं, भगवान की आसरा करते नहीं। होता है नहीं? संसार की आसरा में लगे हुए रहते हैं कि वो हमको जल दे देगा, वो हमको भोजन देगा। संसार की आसरा नहीं है तो क्या है? इसी में पड़े पड़े हमारी मृत्यु हो जाती है और अंत में यमराज आते हैं, और आते हैं ना तो हमको मुतग्गर, सांकड़ इत्यादि से बांधते हुए मारते हुए ले जाते हैं। और जैसे वो ले जाते हैं ना तो जहां यमराज के स्थान पे जाते हैं ना, वहां कहीं छाया नहीं है। क्या नहीं है? छाया। जैसे अभी आप छाया में बैठे, अगर कहीं पंडाल निकल जाएगा, धूप आएगा तो आपका शरीर जलना चालू होगा, एक सूर्य के कारण। और वहां कितने सूर्य हैं? 12 सूर्य एक साथ तप रहे हैं। सुखदेव जी महाराज नरक वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में नरक का भी वर्णन है। तो जैसे वह जीव को खींचते हुए यहाँ ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो जैसे ही पानी पीने के लिए प्यासा है, पानी पीना है, जल पीना है, तो यम के दूत उसको मारते हैं, मुदग्गर से, सांकड़ से इत्यादि अनेक प्रकार के प्रहार करते हैं। कहते हैं कि तू जल दान किया नहीं है, तू तो बस तेरा शरीर मिला, तेरा तो अभिमान हो गया था। अगर कोई प्यासा आया या कोई पशु पक्षी आया, उसको मार करके भगा दिया न, तू अपने हाथ से किसी को एक लोटे में जल का दान दिया, कहां से तेरे को जल मिलेगा? इस प्रकार से कहने लग गए थे कि तू मनुष्य योनि में जन्म लिया था, क्या किसी ब्राह्मण से कथा नहीं सुना था, या कोई तेरे कथा नहीं पता है जो तू इतना बड़ा मूर्खता किया? और मूर्खता करने के बाद भी बहरे दुष्ट प्राणी, देखो कौन बोल रहे हैं? यम के दूत। तब उसको चेत आता है, कहता है कि अब मुझे एक बार छोड़ दीजिए। वो कहता है कि तेरा शरीर जल करके नष्ट हो गया, अब अच्छे से कर्म कर, जो तू कर्म किया है, कुकर्म किया है, जो दान किया, जो पुण्य किया, उसके पहले फल को जब भोग लेगा ना, तब भगवान तेरे को फिर योनि प्राप्त करेगा। तो मनुष्य नहीं होगा, लेकिन इस बार चंडाल रहेगा, 100 को जलाने वाले। तो राजन, अगर मनुष्य ने मिला है तो जिंदगी को मोह माया में बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि यह कहते कहते कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, कहते कहते ये प्राण निकल जाता है। संसार में कोई किसी का रह जाता है क्या? सिर्फ चेहरे से चेहरे का नाता है कि मेरे पति है, मेरे पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्री, ये मेरे माता है, मेरे पिता है, बस। उसके बाद कुछ होता है? तो नरक की वर्णन किए। क्या किए? सबसे पहले कुंभी पाक नरक मैं बताया हूं अभी। उसके बाद क्या नरक किए? काल सूत्र, जो
पितृ ब्राह्मण को द्रोह करता है, जो ब्राह्मण से बैर करता है, वह कालसूत्र नामक नरक में गिर जाता है। उसके बाद आ जाता है पत्र वन। इसमें कह रहे हैं ससेम दृश्यानि पत्राणि ऐसा वृक्षाणि तेसा वनम। इसमें क्या कहते हैं कि जो 80 पत्र वन रहते हैं, इसमें जो जीव है ना, इस जीव को ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसको 80 पत्र वन जो है वहां पे उसको लटकाते हैं, और लटका करके क्या करते हैं कि पैर ऊपर सिर नीचे और वहीं से कोड़े से मारते हैं। ये क्या कर्म किया रहता है? पाखंड किया रहता है। जो जीव उसको मारते हैं। इसका इको कम करो भाई, थोड़ा इको कम करो, इसका इको कम करो थोड़ा सा। उसके बाद सुकरमुख में क्या किए कि जो बिना किसी को अपराध, माने वो जानता नहीं है और जान करके उसके ऊपर अपराध की आलोचना लगा दे कि ये अपराधी है, तो वो सुकरमुख नामक नरक में जाकर के कहा जाता है, कोल्हू से पीसते हैं उसको। शुकरस्यैवं मुखस्याम इति सुकरमुखः। उसके बाद अंधकूप में जाते हैं। इसमें यह भी कह रहे हैं, देखो ये जो शरीर है ना, ये जो हमारा 84 लाख योनि भोग करके हमको मिला है, इस शरीर में क्षण क्षण में पाप है। ये जो अंधकूप जो है ना, उसमें क्या होता है, खटमल और मच्छर को जो मारते हैं वो अंधकूप नरक में जाकर के गिरते हैं। और जैसे वो गिरते हैं तो वही जो मच्छर आप मारे रहते हैं वही आकर के आपके शरीर के खून को चूस के पीता है, इसको खून को। कृमि भोजन, कृमि भोजन का मतलब जिस प्रकार से आप अन्नग्रास भोजन बनाते हो आप घर में, एक काम करना, अन्नग्रास माने गौ का ग्रास, गौ के लिए निकाल देना, चाहे आपके यहाँ हो चाहे ना हो, थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से उनको भाग नहीं दोगे ना तो वो कृमि भोज नरक में आपको भेज देंगे। और वैसी होता है, बनता है, कई लोग निकालते नहीं है, जिस कारण से कृमि भोज में जाते हैं। अब यह कह रहे हैं तप्त मूर्ति, यस्तेवाम अमज्ञानाम स्त्रियाम अमज्ञम वा पुरुषम योषित्वानम गच्छति। ये क्या कह रहे हैं? अमज्ञा स्त्री से आलिंगन करना, पर स्त्री से पर पुरुष का संबंध जैसे रहता है, पति पत्नी का संबंध धर्म का संबंध होता है, लेकिन पति और पत्नी अगर कहीं अलग अलग है और उसके साथ कहीं पर पुरुष है और पर पुरुष के साथ अगर कोई संबंध है, संबंध होते होते वो मर गया क्योंकि माया मोह क्रोध के कारण कामी था वो, और मर जाने के बाद इसमें क्या कह रहे हैं, वहां पे काम का वैसे रूप बनाते हैं, जो नर मरे या नारी मरे, जैसे ही वो नरक जाते हैं वो ताम का रूप बनाते हैं और बना करके उसको गर्म करते हैं। कौन? यम के दूत। जैसे ही गर्म कर देते हैं ना तो वो कामातुर रहता है और जा करके उसको आलिंगन करता है, और आलिंगन जैसे ही करता है उसका शरीर वहीं पे जल करके भस्म हो जाता है। पुरुषम आलिंगम स्त्रियां पुरुषों में सूर्यम, मर जाता है वो जाकर। इसी प्रकार से सालमलिक नरक के बारे में बताया कि जो पुरुष अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, क्या मर्यादा का उल्लंघन, और वो कहाँ जाता है, वो सालमलिक वृक्ष में चला जाता है। और जो अपने आप को जो बड़ा मानता है सबसे, कि मैं यहाँ भी कोई ज्ञानी भी है तो मैं बड़ा हूं, ये संसार में ये जो जीव जीता है ना, इसको आदमी क्या कहते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान ने दिया, भगवान ले जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, मनुष्य नहीं पाओगे ना, उसमें बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है। जैसे कि घी निकालोगे तो क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, बहुत झंझट है ना घी निकालना। दूध में भी दूध को फटाओगे, फिर उसके बाद फिर उसमें
उसको जमाओगे, जमाने के बाद फिर उसका वो जो मक्खन बनेगा उसको निकालोगे, निकालने के बाद उसको मथोगे, मथने के बाद उसको निकालने के बाद फिर उसको आग में तपाओगे, आग में तपाओगे तब वह घी बनेगा, बनता है नहीं। इसी प्रकार से शरीर परमात्मा को पाने के लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है, जिस प्रकार से हम घी निकालते हैं। तो जो अपने आप को बड़ा मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्यों? क्योंकि उसको अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार हो जाता है, तो उसको कहां भेज देते हैं? पयोद नरक। पयोद नरक में क्या होता है? वहां वो मल मूत्र का हर हमेशा पान करता है। क्या करता है? मल मूत्र का हर हमेशा पान करते रहता है। इसके बाद बताएं प्राण रोध। प्राण रोध में क्या कहें? प्राणानाम निरोधम यस्मिन एवं व्युत्पत्ति। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आज का फैशन हो गया है कि कुत्ते को अपने घर में रखते हैं। शास्त्र में इसका निषेध बताया गया है। क्या बताया गया है? निषेध, कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। नरक वर्णन है, नरक की प्राप्ति होती है। ये जो कुत्ता नहीं पालते हैं ना, इसकी कथा कल आएगी, कल हम आपको बताएंगे कि कुत्ता कैसे बना, किसके कारण बने, तब इनको ये श्राप मिला कि तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण तुमको नहीं पाल सकते। और ये जो कुत्ता पालते हैं ना, वो इसी नरक में जाके गिरते हैं। कौन सा नरक में? प्राणानाम निरोधे। उसके बाद आ जाते हैं विषण नरक। विषण नरक में क्या होता है? लाल रेतम तस्य भक्षण यस्मिन। जो यज्ञों में यज्ञ करते हैं कई लोग, और यज्ञ करते करते पशुओं का भी बलि दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? किसका बलि देते हैं? बकरे का। कि आज हमारे यहाँ एक बात बताओ, आप देवता को दे रहे हो, क्या आपके देवता मांसाहारी हैं? बोलो। भगवान तो 56 भोग खाते हैं भैया, क्या देवी क्या रक्त पिएगी? क्या करते हैं यहाँ के मनुष्य? हाँ, हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ, हम बलिदान कर देते हैं। अरे भाई, आप दूसरे का नाम लेकर के उसको खा रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। आप उसको जगत में बदनाम कर दिए। किसको? परमात्मा को। और आप मजे से उसका भक्षण कर रहे हैं। खाने के समय पता नहीं लगता, जब ये नरक में गिरता है जीवना, तब पता लगता है। उसी समय ये जो विषण जो नरक है ना, उसमें जाते हैं और यमदूत उसके पूरे टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करके उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। उसके बाद बताए गए हैं लाल भक्ष। लाल भक्ष इसमें यह बताए गए हैं कि जो अपने शरीर को गंदे भाव से रखते हैं, मन को साफ नहीं रखते, वो इस लाल भक्ष नरक में गिरते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? सारमेयम कर्तुमदनम यस्मिन नीतम व्युत्पत्ति। ये सारमेयो दान नरक है। इसमें क्या करते हैं? जो चोर डकैत और जो रोज सेवा करने वाले जो धन हरण करते हैं, इच्छा हरण करते हैं, और जो जहर देते हैं, अथवा किसी का व्यापार चल रहा है उसमें जलन ईर्ष्या करते हैं, वो इस नरक में जाकर के गिरता है। उसके बाद बताए गए इसमें अविची विमान नरक। अविची विमान नरक में बताएं कि वाजिष्ठ अग्ने सोम अस्मि सिदम च विजय मधु जननम तन्य विद्यते तद्भवम। जो मनुष्य बिना दान दिए, जैसे आप खेत में धान बोते हैं, खेत में धान बोए
होने के बाद जब वो पूरा सही हुआ, होने के बाद जब उसका कटाई मिजाई हुआ, उतने समय कितने जीवों की बलि हुआ कि नहीं हुआ? छोटा 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 बहुत सारा जो जीव है उसका बलिदान हुआ। अब उसको आप घर ला लिए, घर लाने के बाद फिर उसको आप मिजाई करा लिए, उसमें भी कीड़ा है, उसका भी मृत्यु हुआ। किसको लग रहा है? जिसका वो खेत है, ठीक है, उसको लगा। और लगने के बाद जब उसको हम एक स्थान पर रखे, कहाँ पे? सब साफ हो गया, साफ होने के बाद उसमें भी एक छोटा सा कीड़ा आ गया, उसको बोरी में रख दिए। रखने के बाद हम उसको क्या किए? किसी को दान नहीं किए और सीधा बेच दिए। भगवान क्या कहते हैं? आपके पास जो भी हो उसका एक अंश दान करना चाहिए। आपके यहाँ चाहे कितना भी अन्न धन हो, एक अंश ब्राह्मण को, वो कैसा ब्राह्मण हो भी, सुबाद ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, जो भगवान के स्मरण करे, भगवान का पूजन करे, यह ब्राह्मण नहीं कि जो मक्ष का भोजन करे, मदिरा इत्यादि का भोजन करे, यह ब्राह्मण को दान नहीं करना है। शास्त्र में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं? दान करते नहीं है और सीधा ले जाकर के बेच देते हैं, और उससे जो बेचते हैं तो उससे पैसा आता है, उससे हम लोग प्रसन्नता रहते हैं, जिसके कारण से इस नरक में हमको भेज दिया जाता है। इस प्रकार से कहने लगे कि राजन, नरक तो बहुत है, नरक की वर्णन करूंगा तो फिर भगवान की आगे कथा होगा ही नहीं। नरक इतना है कि पूछो नहीं। कहने लगते हैं कि प्रभु, मनुष्य अपने आप को इतना प्रसिद्ध मान लेते हैं कि मनुष्य अंत समय में उसको होता क्या है? अंत में वो मर करके कहाँ जाता है? सोचता है कि फिर दोबारा आएंगे करके। ये नहीं विचार करता कि मैं भगवान के चरणों में रहूं, दोबारा मेरे को जन्म ना मिले। ऐसा कोई बोलते हैं? क्या कहते हैं? मरने के समय वो चारपाई पर पड़ा हुआ है, पढ़ते पढ़ते उसका मन चित्त विभ्रांत है, यम के दूत आए और यम के दूत आकर के क्या करने लगे? यम के दूत ले गए और ले जाते जिस प्रकार से उसकी मनोगति थी, कहीं उसका नजर कहीं उसके घर की जो धन है, उस धन में अगर उसकी मन न लगा हुआ है, मृत्यु हो गया तो धन में आकर के बैठेगा, भगवान का पद नहीं मिलेगा। अगर जिस योनि का ध्यान लगाया है उस योनि में वो प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान के चरण को मरते समय कहीं हम भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा फिर बेड़ा पार हो जाएगा। राजन कहने लगते हैं कि जो पंचम स्कंद की जो कथा है, नरक वर्णन की कथा, राजा परीक्षित, वो जो पंचम स्कंद की जो कथा है वह पूर्ण हुआ। अब षष्ठम स्कंद में प्रवेश करेंगे, उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर छठम स्कंद में प्रवेश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन तो अति मलिन है, धोए न छूटे रंग, एक छूटे हरि भजन में, एक छूटे सत्संग। मन में खोटी भरी और मुख में हरी, मन में खोटी भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर से जाने क्या पाएगा, धोया धोलिया, धोया धोलिया, तेरे
शक्ति प्रभु की उतरी नहीं है, जब से मरा तो भिखारी वही। धन दौलत पे तू क्यों कुर्बानी किया, धन दौलत पे तू क्यों कुर्बानी किया। सबको सकाले क्या पाएगा, मन में खोटे भरी और मुख में हरी। तेरे मन में जाने से क्या पाएगा, मैं संसार धोया बदन धो लिया। उपदेशी तो अच्छा ही देता पीछे, और करता है कर्म तू सराई बुरे। उपदेशी तो अच्छा ही देता पीछे, और करता है कर्म तू सराई बुरे। पहले खुद पे करो फिर अमल भी करो, पहले खुद पे करो फिर अमल भी करो। मेरे उतरे से क्या फायदा, मन में खोटे भरी और मुख में हरी। मन में खोटे भरी और मुख में हरी। तेरे गंगा नहाने क्या फायदा, मैंने मलिकान धोया बदन धो लिया। मैंने मलिकान धोया बदन धो लिया। तेरे गंगा नहाने क्या फायदा, मैंने खोटे भरी और मुख में हरी। मैंने खोटे भरी और मुख में हरी। तेरे पत्नी के दारे क्या फायदा, मैंने मलिकान धोया बदन धो लिया। मैंने मलिकान धोया बदन धो लिया। तेरे गंगा नहाने क्या फायदा, मैंने खोटे भरी और मुख में हरी। मैंने खोटे भरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जो सुखदेव जी महाराज हैं, वो राजा परीक्षित को षष्ठम स्कंध में प्रवेश किए और क्या कहने लगे कि षष्ठम स्कंध का जो प्रथम अध्याय है ना, उसको ध्यान से रखना। आप लोग को बता रहा हूं मैं, क्या बताया हूं। षष्ठम स्कंध माने छठवां स्कंध, और छठवां स्कंध का प्रथम अध्याय में क्या है, अजामिल का पाख्यान। अजामिल है कौन? अजामिल है कौन, इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि निर्वित्तम मार्गम कथितम आदौ भागवता यथा कर्म योगो बलब्धेन ब्राह्मणम यद संस्कृति। मनुष्य के पास 6 चीज विकार रूप से पहले से प्रविष्ट रहता है। वो क्या है?
जो हमसे पाप कराता है, वो है रस, रूप, गंध, स्पर्श, काम, क्रोध। रंग, रूप, रस, स्पर्श, काम, क्रोध, जिसके कारण से हम इसी जो 6 चीज है वो प्रबल हो जाते हैं। होता ही नहीं, प्रबल होता है तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। अब भगवान से जैसे विमुख होते हैं ना, तो फिर हमको अनेक प्रकार की मोह माया सताने के लिए प्रारंभ करते हैं। यह कह रहे हैं कि आदि से अंत, यह कह रहे हैं कि न चेहिदम पाप विजितम यथा हंसन कृतस्य कुर्यादि उक्ति पक्षिणाभामम ध्रुवो परमेश्वरम कीर्तिमानतम भवे यदानः। कह रहे हैं कि हम चाहे मन से पाप करें, चाहे वाणी से पाप करें, चाहे जन्मों जन्मांतर से नेत्र से भी पाप करें, इससे भी पाप होता है, बात याद रखना। चाहे हम नेत्र से भी पाप कर रहे हैं ना, तो भी हमको भोगना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा श्रुताभ्यानम यद पापम जन तप्तांतो मनोहितम। इसमें क्या कह रहे? दृष्ट्वा श्रुताभ्यानम माने अगर आप सबको शुद्ध कर लिए लेकिन दृष्टि शुद्ध नहीं है तो आप अशुद्ध हैं। इसके बिना चल जाएंगे, रास्ता दिखेगा, आंख के बिना नहीं दिखेगा। जैसे हम कहीं भी गिर करके मर जाएंगे, ये वही 6 चीज है जो हमको, जो हमारे आंख है ना उसको बंद कर देते हैं। क्या चीज है मैं बताया हूं, 6 लिख के रख लो। 6 चीज। आंख जैसे बंद हो जाता है ना, जैसे कि कोई कमरे में लाइट लगा हुआ है और वहां पे उस लाइट के बटन को ऑन करेंगे तब वहां पे प्रकाश आएगा, तब वहां का सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रकाश आएगा तब सामान मिलेगा, अन्यथा अंधकार रहेगा तो आप खोजते खोजते गिर जाओगे, आपका हाथ पर लग जाएगा। इसी प्रकार से ये परमात्मा को ढूंढने के लिए ना, ये परमात्मा एक लाइट है। उनको कैसे जलाना होता है? भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान का पूजन, ये भगवान के बटन है। ये नवधा भक्ति, अभी नवधा भक्ति कथा आएगी, ध्यान से सुनना। भक्त प्रहलाद की भी कथा है, बहुत सुंदर चर्चा। आज इतने सुंदर सुंदर भक्त की चर्चा होगी जिसको आप लोग सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा तो बहुत प्रशंसा होगा। भक्त प्रहलाद जी की कथा आप सब से सुनते हैं और भक्त प्रहलाद कैसे थे वो भी जानते हैं। ये जो 6 चीज है ना, 6 विकार, जी हमको आगे बढ़ने नहीं देती, वहीं पे रोक देती। तो अगर हम किसी कारण हमारी कहीं दृष्टि से पाप हो गया है, हमारी दृष्टि में कहीं पाप है और पाप होने के बाद हम जानते हैं कि हमसे ये दृष्टि से पाप हुआ है, उसके बाद भी कहीं तुम प्रायश्चित नहीं कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसका प्रायश्चित कर लो, ठीक है? प्रायश्चित भी है, जो पाप होता है उसका प्रायश्चित भी है। कब है? मरने से पहले। मरने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं, कौन किसका प्रायश्चित कराएगा? इसमें क्या कह रहा है? कर्मणा कर्मम निहारो या यात्मके इष्यते अभिक्वम अधिकारत्वान प्रायश्चितम विमर्शते। तुम्हारे अधिकार में रहता है कौन? प्रायश्चित। क्यों? तुम अपने अधिकार से ही पाप किए हो ना, दृष्टि से कि मर गया था, जीवित था ये जीव, तब पाप किए हो। तो अपने अधिकार में स्वयं रह करके इसका प्रायश्चित कर सकते। इसमें कहा भी गया है कि अहंकार बुढ़ात्मा करता में तुम मनमते। ये जो 6 चीज है ना, 6 विकार, ये हर हमेशा हमसे विश्वासघाती कराती है। क्या? विश्वासघात मतलब धोखा। जैसे आप परमात्मा में लगन लगाओगे, परमात्मा में अपना प्राण निछावर करोगे, उतने समय ये 6 जो चीज है, जो 6 विकार है, वो हमारे आंख के सामने आना चालू हो जाता है।
होता है कि नहीं होता? जहाँ परमात्मा में ध्यान लगाना है, जहाँ पूजा में बैठना है, उसके बाद ये 6 विकार चीज हमारे सामने आना जाना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से हम भगवान से मिल नहीं सकते। और भगवान से हमको प्राप्त करना है तो ये अविद्या का नाश करना होगा। किसका? अविद्या का। ये है कौन? अविद्या, विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मनुष्य हैं जिसको ये चीज है, जो 6 चीज है ना, बहुत प्रिय लगता है। तो वो है कौन? राक्षस। और हम कौन है? मनुष्य। तो किसको मानते हैं? राक्षस को मानते हो कि देवता को मानते हो? देवता को मानते हो ना, ये भगवान नारायण। तो ये जो 6 चीज है वो राक्षसी भाव है, इसको छोड़ देना चाहिए। भगवान की पूजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसमें यह भी बोल रहे हैं कि श्वास श्वास में राम रटी, वृथा श्वास मत खो। क्या बोल रहे हैं? श्वास श्वास में राम रटी, वृथा श्वास मत खो। श्वास है, इसको वृथा मत गवा। क्या पता ये श्वास कब बंद हो जाए? राम रट ले। और क्या कह रहे हैं? ना जाने यह श्वास को आवन होए होए। कोई भरोसा है ये रुकने के बाद वापस आएगा कि जपेंगे करके? नहीं आएगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का गुणगान गाना चाहिए हमको। कि क्या पता भैया कल का श्वास रात में सोए हो। बहुत दिन और बताया था आपको कि जब दिन अभी सोए हो ना, तो भी आपके ऊपर काल मंडरा रहा है, क्योंकि आप जग रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो। उसके बाद भी काल आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर ऐसे मुंह फैला करके खड़ा हुआ है। लेकिन आप जब रात को सो जाते हो तो वो काल बिल्कुल आपके सामने खड़ा रहता है। कब इसका चेत बिखरे तब मैं इसको ग्रहण करूंगा। यही होता है कि तो रात में सोए माने खोए। नहीं मिलेगा। श्वास चल रहा है तो चल रहा है। क्या पता सुबह की सूर्य किरण हमको दिखाई दे या दे, इसका कोई गारंटी है? कोई विश्वास करते हैं? इसीलिए श्वास है, हर हमेशा श्वास ले रहे हो, प्रतिक्षण श्वास ले रहे हो। जिस प्रकार से हमको जीने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए श्वास और जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार से इस बेड़ा से पार होने के लिए परमात्मा की जरूरत है। तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, अब ढूंढ लो। ये कलयुग है, चौथा युग। ये मत समझना 3 युग में जैसे जंगल में जाके तपस्या करते थे मिल जाएगा। सबसे बड़ा तपस्या और आश्रम बताया गया है ना, घर परिवार को, इस कलयुग में। किसको? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहो और रह करके भगवान का स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो और अपने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करो। यह सब राजा परीक्षित को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान कब आ जाए, किस वेश में, इसको कोई नहीं जानता। कोई जानता है? कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ना अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। और इसमें यह भी लिखा है, अब इसमें कथा प्रारंभ करना चालू किए। कौन? सुखदेव जी महाराज। क्या कह रहे हैं? कि कान्यम कुब्जे द्विजानाम कश्चित पतित अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज कन्नौज का ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, और ये दासीपति ब्राह्मण था, ये अजामिल था। ये इतने धर्मनिष्ठ था कि भगवान को हर हमेशा अपना ही मानता था। एक बार विद्यालय में ये पढ़ाई किया, उसी समय इसके गुरु, उसके माता पिता
उसको हवन करना है, उसकी समिधा के लिए लकड़ी लेना है और जाओ लकड़ी लेकर के जंगल से आ जाओ। तो जैसे ही ये जंगल गया, तो जंगल में जैसे ही वो गया, वहां से लकड़ी लेकर के वापस आ रहा था, उसने एक दृश्य देखा। वो दृश्य है क्या? एकदा सौ वनम यातम पितृ संदेशम द्विजः आदायनम फलम यातावान फल पुष्पम समुत्पुरम। वो रास्ते में एक वेश्या को देखा, अजामिल ब्राह्मण, और देख करके वह उनके मन में काम क्रीड़ा उत्पन्न हुआ। और जैसे ही काम क्रीड़ा उत्पन्न हुआ, वो अपने आंख के द्वारा देखा, गलत चीज देखा ना, वो इस कारण से वो पाप हुआ। और पाप होने के कारण से वह देखे, और देख करके ना एक जो गणिका है वो एक शूद्र के साथ काम भाव से रमण कर रही है। उसको वो देखे, उस दृश्य को देखे तो उसके मन में काम भावना जागृत हुआ, जिसके कारण से वह कुसंगति को प्राप्त किया। यही कुसंगति है। क्या है? कुसंगति। अब वो अजामिल जो ब्राह्मण है, राजन, क्या होता है, अगर आप कितना भी पानी हो, एक ड्रम पानी है और उस पानी को हमको मीठा करना है, क्या करना है? मीठा। बहुत सा शक्कर लगेगा, मीठा तो हो जाएगा। कब पानी लाएंगे? बहुत मेहनत से आएगा पानी। शक्कर लाएंगे तो पैसे से आएगा शक्कर, उसके बाद उसको डालोगे, उसके बाद फिर चख के देखोगे कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ। और उसको अब बना दिए, बनाने के बाद कहीं आप उसमें एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दोगे तो क्या होगा? फैल जाएगा ना, पूरा फैलेगा नहीं, पूरा फैल जाएगा और उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है, एक बूंद का भी जो सत्संग है ना, वो पूरा जितने भी आप कर्म किए रहते वो सबको जला के भस्म कर देता है। और क्या कहते हैं, हाँ पाप हो गया तो हो गया, कल पुण्य कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण कामातुर हो गया, और कामातुर होकर के ना उस गणिका के पास गए और जा करके ना उसको अपने घर में ला लिया। और ला लिया ना, तो उसके बाद उसके पिता जो हैं वो अनेक प्रकार के धन इत्यादि देते थे उनको, और वो पूरा उस गणिका के ऊपर निछावर करते थे। ऐसे करते करते करते, और राजा परीक्षित कहते हैं कि वह अजामिल का आयु कितनी थी महाराज? तो कहते हैं वो उसका आयु 100 वर्ष का था। कितना था? 100 वर्ष। ऐसे करते करते वो समय को व्यतीत किया, अपने भाई बंधु सबको हटाया और हटा करके उस काल के रूप में प्रवेश किया। काल के रूप में जैसे वो प्रवेश हुआ, वो बस भगवान का स्मरण करना, भगवान का पूजन करना, भगवान का कीर्तन करना, किसी को अच्छी अच्छी कथा सुनाना सब भूल गया। सिर्फ उसके नजर में काम की भावना, बहुत क्रिया किया। उन्होंने अपना वेद पढ़ना भी भूल गए। कहने लगे, वेद पढ़ितो हितो धर्मो यद धर्मस्वं त्रिपर्यः वेदो नारायणं साक्षातं भूरितो न विश्रुतं महा। उन्होंने अनेक प्रकार के लोभ कर्म किया। अब लोभ कर्म करते करते कितने वर्ष हो गए उसको? 88 वर्ष। कितना वर्ष? 88। और 100 में 88 घटाओ के कितना बचेगा? 12। अब 12 वर्ष बचा है उसका। 88 वर्ष हो गया, बूढ़ा हो गया।
बूढ़े होते होते वो क्या किया, अंत में वह नदी किनारे गया और बद्रिक आश्रम में जाकर के उन्होंने स्थान ले लिया। इधर उसका जो पुत्र है ना, पुत्र, उसके बाद उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, और गर्भवती है ना, तो महात्मा की और जान गए हैं कि अजामिल का जो पाप है ना, उस पाप को दूर करना है, वो जान गए। उन्होंने प्रणाम किया, गले लगी कि वो ब्राह्मण है कहाँ, अजामिल कानपुर के ब्राह्मण है, वो है कहाँ ब्राह्मण। इस प्रकार से वो उन्होंने पूछने के बाद उसकी पत्नी कहने लगती कि महाराज ये वो तो पर स्त्री के साथ रहते हैं और ये गांव से बाहर वही रहते हैं। उसके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगी कि ब्राह्मण, वो गणिका भी जान गई कि मेरा उद्धार होना बहुत आवश्यक है, तो उनको बहुत सुंदर पकवान इत्यादि खिलाए उस साधु को, और साधु को पकवान खिला करके ना, उसकी जो ब्राह्मणी पत्नी है वो गर्भवती थी, पुत्र होना था। अब जैसी चातुर्मास होता है, साधु सन्यासी आते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। अब वो अजामिल प्रणाम किया, और प्रणाम किया ना, तो वो जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि जान गया था ना कि भगवान का नाम भूल गया है, क्योंकि बचपन में नाम लिया था, लेकिन जवानी अवस्था आया, उसमें माया का पर्दा डला, जिसके कारण से भगवान का जितना नाम लिया था वो नष्ट हो गया। मैं भी आपको बताया हूँ ना, अब कितना भी पानी को मीठा कर लो उसमें स्वाद रहेगा, लेकिन वो बेस्वाद कब हो जाएगा, जब उसमें एक मिट्टी का तेल डल जाएगा। तो पिएगा कोई नहीं पिएगा। तो माया का पर्दा आया, और माया का पर्दा जैसे ही आया तो पूरा भूल गया था, राम नाम जो पुण्य पहले किया था वो नष्ट हो गया। तब उन्होंने जाना और जान करके कहा कि महात्मा, हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है उससे संतान उत्पन्न होता है ना, तो उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण रखना। कितनी सुंदर बात बोली, कितना मस्त नाम है नारायण। इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलता है, अगर हम गृहस्थी में हैं अच्छी बात है, हमारा परिवार है अच्छी बात है, हम मान लो कहीं जान से अनजान करके अगर कहीं हम पाप कर रहे हैं तो उसको तारने के लिए भगवान हमको ये सुविधा बताए हुए हैं, अपने पुत्र या पुत्रियों का नाम भगवान से जोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम आप जान के लोगे तो भी तर जाओगे, अनजान से लोगे तो भी तर जाओगे। भगवान नारायण में वो सामर्थक है भाई, इस बात को याद रखना। इसी प्रकार से उसको इतना वरदान दिए, और वरदान देने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद वो वहां से चले गए महात्मा ऋषि। और जैसे ही महात्मा ऋषि चले गए, चले जाने के बाद यहाँ उसकी जो पत्नी है, ब्राह्मणी पत्नी, उसका पुत्र हुआ। उसका जैसे ही पुत्र हुआ, और उसके जो पुत्र हुआ ना, उसका नाम नारायण रख दिया। और ये 88 वर्ष का है, 88 वर्ष। अब उसके साथ जो गणिका थी ना, उसके साथ तो वो बहुत पाप किए थे, लेकिन उसको छोड़ करके चली गई। चले जाने के बाद भगवान का नाम भूल गया था, और जैसे ही वो चले गए, चले जाने के बाद इधर अब मृत्यु यमराज उसको लेने आएगा। किसको? अजामिल ब्राह्मण को। सोया हुआ है, सबसे छोटा बालक है, और उसके परिवार वाले, उसके माता पिता उसके लिए बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं,
क्या कहते हैं अरे निकला तो नहीं। कि उसको ले जाओ भाई उठा के, कथा चल रहा है, डिस्टर्ब करते हैं। मैं किस करूंगा। तो जब उसको ले गए और जैसे ही चले गए तो उसके बाद जब वो नदी के किनारे बहुत सुंदर भाव में था हाँ, नहीं निकली से। और उसका बच्चा छोटा सा बालक है 5 वर्ष का नहाया खेला और इधर यम के दूत आए, यम के दूत आए आ करके ना उसको ले जाने के एलगा लिए नहीं निकला प्रयास थे। किए। इसको ओए, नहीं निकला थे। हाँ। कि चलो तुम्हारा आयु पूर्ण हो गया। छोटे कहाँ है? कितने वर्ष के हैं अभी वो? 88 वर्ष के हैं जमीन साहब। 6 बजे फोन आए के कब के प्रसारण साले बंद हो गएगा। तो उसको ले जाने के लिए यम के दूत आए और यम के दूत आए ना तो ये निकालते कैसे भैया ला? कहने लगे कि ये जामिल ब्राह्मण है, ये परद्रोही है, ये ब्रह्मघाती है, ये गुरु मित्र है, ये मित्र घाती है, इसको ले जाना है। यम के दूत पहुंचे और जैसे ही यम के दूत पहुंचे ना तो उसी समय अरे ही में प्रसारण हो जाना। जो बालक है नारायण यम के रूप को देख करके भयभीत होकर के ना भगवान जाओ मैं कैंसिल करके एक लगा दे। और जैसे ही वो ये लगा दे कैंसिल होने अपने के तो चार्जिंग तो सिराने वाला है। तो भाई जी ने कैंसिल कर दे बेटा। कि नारायण बेटा मेरे को बचा ले, यम के दूत आए हुए हैं और ये मेरे को ले जाएंगे। नारायण